डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट क्लास ले रहे हैं। इसमें ये नोट्स पीडीएफ के रूप में भेज चुके हैं पहले। रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेशन क्या है। ना कि इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है एग्जाम में, बस केवल जैसे ये नंबर जैसे पाई एन आर एल वी पी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लॉबलिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच रिलेशन क्या होगा। तो पाई इक्वल टू केवल हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डी आर टी बाई एम ए से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ होता तो इसको बताते हम लोग। उसी प्रकार से ये पाई एंड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, बस केवल ये रिलेशन है, और पाई एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ये रिलेशन है। सेम ये दोनों रिलेशन हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज बेसिकली न्यूमेरिकल की बात होगी। टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पहले ही बता चुके हैं सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। सेम उसी प्रकार से है ये। जस्ट वी नो दैट पाई इक्वल टू सी आर टी, ये हम पहले से इस रिलेशन को जान चुके हैं। पाई इक्वल टू सी आर टी, दैट सी इज मोलरिटी, जहाँ सी क्या है, मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है। ये पाई इक्वल टू मोलरिटी हमने लिख दिया सुविधा के रूप में, मोलरिटी इंटू आर टी। और पाई इक्वल टू, अब हम मोलरिटी को ब्रेक करेंगे तो मोलरिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इस आर को रखना है और टी फॉर टेम्परेचर को रखना है। ठीक है, फिर आगे इसको ब्रेकअप करेंगे। पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ दो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आर टी, मेरा ऊपर पहले से है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इन लीटर, लीटर में रखना उसको। पाई इक्वल टू, अब इसको हम लोग लेमडा वी है, इसको नीचे करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आर इंटू टी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू भी, भी को हमेशा लीटर में। अब ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में हमें निकालना क्या है, मोलर मास। हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, इसलिए मोलर मास एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू भी इन लीटर। तो बहुत सारे से फॉर्मूला प्रिपेयर हो सकता है। वेट भी निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट पाई भी निकाल सकते हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्या ये सारी बातों को हम लोग, तो ये उसी प्रकार से हैं। अब इसमें 3 न्यूमेरिकल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर। तो कोई यहाँ पर लीटर है, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन। मोलर मास ऑफ सुक्रोज इस 342 ग्राम पर मोल। ये नहीं भी देगा, सुक्रोज मीन्स शुगर होता है, उसका मोलर मास जानना होगा। आर का वैल्यू दिया है, हो सकता है ये भी ना दे, तो हमें क्या क्या दिया इसको नोट करो। गिवन दैट, शुरू में ही कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई इक्वल टू वाट। फिर है सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 3.42 ग्राम, और इसका पर लीटर मीन्स इसका वॉल्यूम 1 लीटर। टेम्परेचर इसका दिया हुआ है 400 केल्विन, और इसका मोलर मास दे दिया है 342 ग्राम पर मोल, और आर का वैल्यू 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब एज वी नो दैट
अब हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT। चूँकि यहाँ से इसलिए हम चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं रहेगा। तो C को तोड़ो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, RT ऊपर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू ये V रहेगा, ऊपर R और T रहेगा। अब इसमें इसको सॉल्यूशन करना है। WB का वैल्यू दिया हुआ है 3.42, R का मान 0.083, T का मान 400 केल्विन, MB 342, वॉल्यूम 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। उतना बार इसका यूनिट होगा। बार क्यों होगा, क्योंकि मेरा जो R का जो यूनिट है प्रेशर ये बार में है, इसलिए मेरा ये बार में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। समझ में नहीं आएगा इसको, वीडियो को बार बार क्लिक करके इसको बैक करना है, समझना है एक बार दो बार। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू, तो इसको आप बना सकते हो इसको। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर हम हिंट करेंगे, चूँकि कैलकुलेटिंग पावर अपने से लेना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देने में, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ ए जीन फ्रेगमेंट इन वाटर टू फॉर्म 35 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहता है एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, इसमें डिजॉल्व किया गया है 8.95 मिलीग्राम एक जीन फ्रेगमेंट को वाटर में डिजॉल्व किया गया। कितना में, तो 35 ml ऑफ सॉल्यूशन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसका ऑस्मोटिक दिया हुआ है और कह रहा है कैलकुलेटेड मोलर मास। तो यहाँ सेम उसी प्रकार से गिवन दैट इसका क्या है, ये डिजॉल्विंग वेट ऑफ सॉल्यूट 8.95 मिलीग्राम। तो ध्यान रखना मिलीग्राम को बदल देना है ग्राम में। तो 8.95 और एक मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ ये ग्राम। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम इसका है 35 ml, इसको लीटर में बदलो 35/1000, 35 इंटू 10⁻³ लीटर हो गया। उसके बाद इसका ऑस्मोटिक प्रेशर टॉर, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब बताए थे हम कि इसको बदल देना केल्विन में, तो 273 जोड़ देंगे इसमें हम लोग। ठीक है, 25 + 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, अब इसके पहले एक बताया फॉर्मूला हम MB फाइंड करने का, बस इसको पुट कर दो वैल्यू को और तुम्हारा ये फाइंड हो जाएगा मोलर मास। इसका आंसर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत विशेष है नहीं, ये जो आएगा ग्राम पर मोल आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली छोड़ देते हैं तुम लोग के लिए। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 13.5 ग्राम यूरिया पर 500 ml solution in water has same osmotic pressure as a solution of sucrose in water. Calculate the mass sucrose present in 500 ml of its solution. ठीक है, एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 13.5 ग्राम यूरिया पर 500 ml ऑफ सोल्यूशन इन वाटर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने यूरिया का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को क्या करो, इक्वल कर दो, बराबर कर दो। थोड़ा हिंट कर देते हैं, यानी ये लेना, यानी पाई ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
किसका, यूरिया, बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज। ठीक है, हिंट करें गिवन दैट और लिख लेना। अब पाई इक्वल टू क्या होगा, ये पाई बराबर पाई ऑफ यूरिया, तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। इसका भी क्या होता है, CRT। एक किसके लिए हो रहा है, यूरिया के लिए, एक किसके लिए हो रहा है, सुक्रोज के लिए। तोड़ो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T बाय भी, ये आ गया, ये किसके लिए, यूरिया के लिए, NRT बाय भी, ये किसके लिए, सुक्रोज के लिए। अब देखो यहाँ कि दोनों का कहता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, और उसके बाद है क्वेश्चन में ये 500 ml, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है, R भी सेम है, और ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 13.5 ग्राम यूरिया पर सॉल्यूशन वाटर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज वाटर क्या इतना, तो टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, चूंकि जिग्र नहीं है टेम्परेचर इसमें, तो बचा क्या, RTB R, यहाँ लिखते हैं वेयर, हिंट है ये, ऐसे नहीं बना देना नोट्स में, सजा के बनाना, RTNV कांस्टेंट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। आ गया। अब यहाँ क्या कर दो, वेट ऑफ यूरिया बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ सुक्रोज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज। अब इसमें ये मेन तो लास्ट में ड्राइव कर दिया। अब इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द मास सुक्रोज, यानी ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो वेट ऑफ यूरिया भी क्वेश्चन में है, मोलर मास ऑफ यूरिया हम पुट कर लेंगे, यूरिया का 60 होता है, NH2CO NH2 पीछे चर्चा हुई है, सुक्रोज का 342 चीनी का मोलर मास, तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये तुम्हारा फाइंड हो जाएगा, जो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाना आपने से। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन चैप्टर द एंड हो गया। इसका भी हम PDF भेज देते हैं, 2 पेज का लास्ट PDF है ये, और नोट्स को मिला के लिखना है। तो सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद, और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम पहले भी इसका नोटिस दे चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब चैप्टर शुरू हो जाए तो चैप्टर के साथ रखना है, अर्थात जब हम अपना व्यूज़ को देखें तो सारा व्यूज़ एक दिन में ही, रात में हमको समझ में आ जाए कि इसका व्यूज़ सारा का सारा लोग देख चुका है। ठीक है, और क्योंकि इसमें बहुत ही हम सख्त लगाने वाले हैं कानून, कि इसको हम YouTube में इसको हम प्राइवेट कर देंगे, उसके बाद एक दिन नहीं, दूसरा 2 दिन तक वीडियो शो करेगा। जैसे आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ाएं तो आज शो करेगा, कल शो करेगा, 2 दिन, उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को साथ ही साथ पढ़ा जाए। ठीक है, और जो पीछे विद्यार्थी जो सॉल्यूशन तक का चैप्टर को कवर नहीं कर पाया, वो साइड से कवर करे, साइड से नोट्स बनाए, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मेरे साथ कंटिन्यू चले मेरे साथ, ताकि इसको प्रॉब्लम नहीं हो। जो कंटिन्यू रहोगे तो समझने में, टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जहाँ तहाँ रहोगे, कभी पढ़ रहे हो, कभी नहीं लिख रहे हो, कभी तो लगेगा कि क्या सर समझा रहे हैं, तो लगेगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए टॉपिक के साथ कंटिन्यूअस बना रहो। ठीक है, तो बस यही कि बार हम तुम लोग से आग्रह कर रहे हैं, विद्यार्थी लोग से, क्योंकि कब लॉकडाउन चलेगा खुलेगा समझ में नहीं आ रहा है, इसी तरह चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, मेहनत ज़्यादा हो गया है विद्यार्थी की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, तो इसको अच्छा से करो, जैसे बताएं वैसा मेरे कथनानुसार, मेरे बताए हुए जो मार्ग है उस पर चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।